अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों से हम आपको मिलाए थे, कुछ लोगों से हम आपको मिलाए थे, और अब आगे जो है हर किसी से दो दो लाइन में जो है लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आइए, तो बहुत पुराने छात्र हैं ये, समझ गए, हमारे नजर में तो बहुत पुराने हैं, और एसएससी सीजीएल का तैयारी करते थे आप ना? हाँ। फिजिकल कहाँ करते थे? इंद्रेश सर के पास। हाँ, ग्रुप में हमको भी लगता है उन्हीं ग्रुप में आपका फोटो आया था। का दौड़ चुके हैं, तो अच्छा, एक बात बताइए, कैमरा में आ रहे हैं ना? ये कैमरा में आ रहे हैं? हाँ। तो इन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? इन लोगों, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। दीपक कुमार। दीपक जी हैं, माइक पकड़िए ना, ठीक है, सटा करके बोलना है। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते थे, आपका मैथ और रीजनिंग जो है काफी शानदार होगा, जीएस थोड़ा कमजोर हो, सबका सब सही हुआ है, और मेंस में मैथ रीजनिंग सारा का सारा सही हो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? इन लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि तैयारी कीजिए, पढ़िए और एक ही तरफ ध्यान दीजिए, चाहे जिधर भी जाना हो। मेरा तो इधर भी था, इधर भी था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि तो देखिए, बीपीएससी का भी मेंस लिखे हुए हैं, बिहार सचिवालय सहायक, उसमें भी मेरा मेंस चुका है। छोड़िए नाम पकड़ना, आप बोलिए। बिहार सचिवालय में भी मेरा मेंस चुका है। तो इधर इधर रहने से कोई फायदा ना है, जिधर भी जाना है बस एक डायरेक्शन में लगे रहिए, होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और दरोगा की तैयारी करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दौड़ भी करते रहिए, क्योंकि देख भी रहे हैं कि फिजिकल में कितना लड़का फेल किया है। कम से कम 60% लड़का लड़की फेल ही किया है, 40% ही पास किया है। मेरा भी एक बार फिजिकल दरोगा का फेल है, इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई तो करते रहिए, जब तक मेंस ना हो धीरे धीरे दौड़ते रहिए। और प्रतीक सर हैं, इंद्रेश सर हैं, बहुत अच्छा दौड़ाए हैं, पैर में बहुत दर्द भी करता था, मसाज भी करते थे सर, जो बात है सर। और पहले हम जानते भी नहीं थे, यहाँ आने के बाद ही सर के पास गए, सर ही भेजे थे जहाँ पे चूज किए, लेकिन हम समय के अनुसार और रूम से मेरा पटना कॉलेज नज़दीक पड़ता था, इसलिए सर को चूज किए। उस समय हमको कुछ नहीं पता था कि अच्छा करवाते हैं या ना करवाते हैं, लेकिन यहाँ से 31-32 लड़का लड़की पास किया फिजिकल। 81 लड़का है, 57 लड़की है। चलिए, तो इनके कहने में दो चीज छिपा हुआ है जो आपके लिए हमको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है। एक बात ये, जिधर भी जाना है एक बार डिसाइड कर लीजिए और उसी पर मेहनत कीजिए, जल्दी सफलता मिल जाएगा। जैसे ये इनमें थोड़ा भटकाव आया, इसी वजह से सफलता में थोड़ा देरी हुआ, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर आप बिहार एसआई के बारे में स्पेशली सोच रहे हैं तो अभी से थोड़ा बहुत फिजिकल करना चाहिए, और ये सच भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बार तो लोकसभा चुनाव की वजह से जो है 3 महीना का टाइम फिजिकल में मिल गया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपका जब फिजिकल होगा, आपका जब नोटिफिकेशन आएगा और आपका जब फिजिकल होगा, जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके 1 माह के भीतर आपका फिजिकल होगा, 1 माह से ज्यादा नहीं होगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा आपको दौड़ना चाहिए। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में से 2 से 3 दिन आपको ग्राउंड निश्चित तौर पर जाना चाहिए। ये हम आपको पहले भी बोले हैं, यहां पर जो सफल लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। तो इस चीज को हमको पता है, आप इस कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल लीजिएगा। अभी आपके दिमाग में ये होगा कि जो है अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, लेकिन आप चीजों को अगर अमल में नहीं लाते हैं तो फिर आप अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो पाएंगे। संस्थान के ही अनेकों छात्र हैं जो फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए हैं। 2 सीख दे रहे हैं, इस सीख को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, आपको सफल होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और जो है आपको हम बता रहे हैं 21 तारीख को आप लोगों के लिए एक सम्मान समारोह रख रहे हैं। टॉप 20 में आएंगे तो बुलेट के भागीदार होंगे, नहीं आएंगे तो फिर आगे जो है आप लोगों के लिए भी अच्छा गिफ्ट रखा जाएगा। और 21 तारीख को आप लोगों के लिए सम्मान समारोह है, लड़का लड़की सबके लिए सम्मान समारोह है। कहां होगा, क्या होगा, हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बोले हुए थे, अभी तक जितना बोले उतना तो हम पूरा किए हैं, लेकिन एक बात बोले हुए थे, जितने भी लोगों का मेरिट में नाम आएगा उनको मीट खिलाया जाएगा, ये भी बात बोले हुए थे। क्या ये बोले हुए थे? हाँ, बोले हुए थे। तो जिनका भी मेरिट बना है
सबके लिए जो है पार्टी रख रहे हैं और सबके लिए पार्टी 14 जुलाई को है। 14 जुलाई को यहीं पर मटन का पार्टी है और जो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन वाला पार्टी है। और 21 जुलाई को जो है आप लोगों के लिए सम्मान समारोह है। और फिर जो है 21 जुलाई को ही और बिट्टू झा सर की बहन का शादी है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को सर पता नहीं आप लोग को आमंत्रण नहीं दिए हैं, लेकिन हमको बोले हैं सर कि संस्थान के जितने भी लोग हैं सबको हमारे तरफ से आमंत्रण आप दे दीजिएगा। और जो है आपको आमंत्रण है, लेकिन हाँ सुनिए, जिस रोज सम्मान समारोह होगा उस रोज देखिए इन लोग तो सफल हुए, इन लोगों को तो पार्टी 14 जुलाई को ही मूल तौर पर मिल जा रहा है। 21 को तो मूल तौर पर सम्मान समारोह है, 21 को मूल तौर पर इन लोगों का सम्मान समारोह है। लेकिन उस रोज भी भोजन का व्यवस्था रहेगा और उस रोज जो है भोजन का व्यवस्था संस्थान में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए भी रहेगा। और वो जो भोज है कॉम्बो हो जाएगा, मतलब उसमें संस्थान की सफलता और बिट्टू झा सर की बहन का शादी, तो दोनों एक में ही निपटा रहे हैं, समझ गए। तो 21 तारीख को आप लोगों का भोज है और 14 तारीख को इन लोगों का भोज है और 21 तारीख को आप लोगों के लिए सम्मान समारोह भी है, ठीक है। तो ये है, बस 2-2 मिनट जो है और भी लोगों से लेना चाह रहे हैं। आइए आप अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम अंकेश कुमार है और हम बेगूसराय जिला से आते हैं। अनिकेश जी हैं, बेगूसराय जिला से आते हैं। आप अपनी सफलता किसको समर्पित करना चाहते हैं? अपनी सफलता मम्मी पापा के अलावा सर को जाता है। और मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और इसमें सबसे ज़्यादा खास करके मेरे फिजिकल ट्रेनर को जाता है। जब हम शुरू किए थे तो उसमें मेरा वेट 75 kg था। अगर लोकसभा चुनाव के कारण समय ज़्यादा नहीं मिलता तो हम फिजिकल से ही आउट हो जाते। चलिए, तो आपका तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आप विशेष धन्यवाद दीजिए। जी सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कारण भी मेरा सफलता में थोड़ा उनका भी योगदान रहा है, ऐसा कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों के लिए? देखिए, खास करके लड़का अगर मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करते हैं तो उनका मेरिट नहीं बनेगा। इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिएगा उतना आपके लिए सही है, क्योंकि 100% जीएस कभी भी अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते हैं। इस बात सबसे बड़ी बात है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। तो देखिए, इनके कहने का मतलब था सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। मैथ और रीजनिंग लड़का, और देखिए इस बार कटअप गया 81 न हो 81 गया है। जीएस आप कितना भी पढ़ ले 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। और बिहार एसआई की तैयारी करने वाले लड़का एवं लड़की दोनों का मैथ रीजनिंग वीक होता है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ये यही बोल रहे हैं कि इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं हमारा कमजोर है और उस पर काम करना चाहिए आपको, समझ गया। और भी कुछ संदेश? और आप लोग मेहनत कीजिए। हम तो एक ऐसे गांव से आते हैं जहां से अभी तक मात्र 4 लोग जॉब करते हैं। 2 लोग का इस बार टीचर में हुआ है, एक दरोगा है और एक गुड्स गार्ड में है। बताइए, इतना पिछड़ा गांव से आते हुए भी हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर ही सकते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर। तो और भी कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया। चलिए, ठीक। चलिए आइए। तो क्या नाम है आपका? रोशन कुमार, मधेपुरा। रोशन, मधेपुरा में कहां से है? शंकरपुर प्रखंड, गाँव हरिराहा। चलिए, आप जो है इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपसे बेहतर आपका कमजोरी कोई नहीं जानता। अपने कमजोरी को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। होता है क्या, अभी सब यहाँ सबको देख के मोटिवेट होते हैं कि अब इस बार से आगे से हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर जाते जाते धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। और अपना बेस्ट दीजिए सब चीज में, चाहे फिजिकल हो या पढ़ाई हो। फिजिकल में अगर मेरा बेस्ट नहीं होता तो शायद मेरा फिजिकल नहीं हो पाता। ये देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, मेरे पैर का। जब रनिंग का हम जिस रोज फिजिकल था उस रोज का है। जब मेरा 3rd राउंड था उसी टाइम मेरे पैर का ये हाल हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 2 राउंड और दौड़ना था। सिर्फ दौड़ना ही नहीं था, उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों करना था। और इसके बावजूद भी हम 6 मिनट में दौड़े हैं, ठीक है। 6 मिनट में दौड़े। फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्ग जंप, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई जंप क्लियर किए, ठीक है। इतना होने के बावजूद, ठीक है। देखिए इनका पैर, देखिए दौड़ के क्रम में इनके पैर का हाल देख लीजिए। कैमरा दिखाइए इनके पैर का हाल। और जब ये दौड़ रहे थे तब, लेकिन एक जो इच्छा शक्ति होता है ना कि नहीं हमको करना ही करना है, मतलब वो वाला चीज इनमें था। तब जाकर के जो है दौड़ है, जंप, लॉन्ग जंप, यानी जिस रोज इनका दौड़ था उस रोज का ये फोटो है, समझ गए। दौड़ने टाइम का फोटो है। 3rd राउंड में इसका पैर फट चुका था,
समझ गए? तो जो है एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं हमको करना है, तो आप निश्चित तौर पर कर जाएंगे। समझ गए? तो और भी कुछ कहना चाहेंगे? जब हम थर्ड एटेम्प्ट दौड़ रहे थे उस टाइम मेरे मन में यही आ रहा था कि अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं, दरोगा हम नहीं बन पाएंगे, हम टीचर हो जाएगा, हमसे हम टीचर कर लेंगे इस बार, ठीक है। लेकिन फिर सोचे अगर 3 राउंड दौड़ चुके हैं तो 1 राउंड और कोशिश करते हैं। जब 4 राउंड हो गया तो बोले अब तो लास्ट राउंड है, 1 राउंड और ट्राई करते हैं, टाइम से बाहर जाएंगे लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन जब टाइम के अंदर आ गए हम 6 मिनट में मेरा दौड़ हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर वहां पे जो भी मेडिकल के आदमी थे वो मेरे पैर में पट्टी उट्टी बांधे, उसके बाद फिर दवाई खाए। एक दोस्त था जो दवाई लेके आया था वो दर्द का वेवरॉन, तो वो हम 2 टेबलेट खाए। उसके बाद जाके लॉन्ग जंप और हाई जंप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। इसीलिए अपना बेस्ट दीजिए, जब बेस्ट रहेगा तभी सब क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं छटना निश्चित है। निश्चित तौर पर इस पर हम एक बात कहना चाहेंगे, ठीक है, रखिए। पता नहीं पहले बोले थे या नहीं बोले थे, आप लोग के लिए लिख करके लाए हैं हम। हाँ चलिए सुनिए। नहीं लगता है वो लिखना हम भूल गए। हाँ नहीं है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूं कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो देखिए थर्ड राउंड में इनका पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद ये अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिए। और यही वजह है कि इनका जो ग्रह नक्षत्र था वो इनकी सफलता से दूर जा रहा था, लेकिन इनके तन मन धन लगाने की वजह से ही आज इनके कंधे पर डबल स्टार वाला सितारा चमकेगा। समझे? तो चलिए अब आगे आइए। तो आप आइए ना, क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम स्वदेश है। स्वदेश एक मूवी भी ना है, हो शाहरुख खान का मूवी है जिसमें शाहरुख खान संभवतः टरबाइन लगा करके जो है विद्युत उत्पादन करता है, वही मूवी है कि दूसरा कोई मूवी है? चलिए नाम तो बड़ी आपका शानदार। कहां से हैं आप? जमुई से। जमुई से। हाँ जमुई अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, वो पढ़ने में बहुत आगे बढ़ रहा है जमुई सर। पढ़ने में पहले की तुलना में जमुई बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। संदेश सर एक ही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। बिट्टू झा सर बोलते हैं ना कि दरोगा का तैयारी करना है तो पढ़ना पड़ेगा 100%, सिलेबस रखिए 100%, तभी होगा नौकरी। क्योंकि कटअप जा रहा है 80-82, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा क्वेश्चन वहीं से पूछता है। आदमी इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं जाता था, क्वेश्चन वहीं से पूछा है। आदमी करंट पढ़ के नहीं जाता था, क्वेश्चन वहीं से पूछा है। ठीक है, तो 100% सिलेबस रखिए, नौकरी होगा। और 100% सिलेबस कौन पढ़ाता है? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पढ़ाता है। ठीक है, इसलिए दरोगा का सिलेक्शन लेना है तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आना ही पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं मैंने कर दिया, मिला खाली गिलास मैंने भर दिया, जिसको भी मुझ पे डाउट था मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। और कुछ? जी सर, धन्यवाद। चलिए तो हमारी ही बातों को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि बिट्टू झा सर की बातों को भी ध्यान में रखना है। और एक बात हम आपको बताते हैं, बिट्टू सर जो ये बात बोलते हैं ना, सुनिए काम का बात। बिट्टू सर जो ये बात बोलते हैं कि 100% सिलेबस पे अपना पकड़ बनाना है, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होगा। इस चीज को लेकर जानते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर बिट्टू सर की आलोचना करते हैं। बिट्टू सर के इस स्टेटमेंट की बहुत सारे टीचर आलोचना करते हैं, लेकिन हम तो उनके समर्थक हैं। और देखिए अभी बोले ही ये, इसके बाद आपको 2213 में नमा रैंक, 9th रैंक था, कोई मिश्रा जी थे, क्या नाम था उनका, विनय दुबे आए हुए थे। आपके क्लास में भी तो आए हुए थे? नहीं, आपके बैच में नहीं आए हुए थे। नहीं, वो उसी 1275, नहीं ये तो नया बैच है ना? नहीं आप लोग नया बैच हैं। तो वो भी बात बोले थे जो बात बोले हैं, ये समझ गए। तो 100% सिलेबस पर कवरेंस जरूरी है। चलिए अब आगे आ जाइए। तो आप आइए जो लोग नहीं है। क्या नाम है आपका? सुदामा ठाकुर। सुदामा ठाकुर।
सुदामा ठाकुर जी कहां से हैं आप? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। अरे सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आएंगे, समझे? अभी तो तो घर पे हैं। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग सच में घर पे हैं। जी कुछ सर। बोलना चाहेंगे, बताइए इन लोगों ये को। ना सर। हाँ। देखिए पढ़ाई लिखाई तो सब है, है पूरा सिलेबस जब तक कवर नहीं होगा रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। इसके साथ साथ फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो पतले दुबले हैं वो तो मार सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा हेल्दी हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए 49 मेंस होने के बाद भी 2061 पर आ गया फिजिकल। अब फिजिकल के लिए पटना कॉलेज बहुत मस्त है, वहाँ प्रतीक सर भी हैं, इंद्रेश जी भी हैं। इन लोगों के साथ हम लोग जुड़कर फिजिकल किए, बहुत अच्छा लगा, अपनापन दिखता है। और वैसे भी प्रतीक सर थोड़ा बनारस से हैं तो बात में अध्यात्म भी रहता है, मन भी लगता है वहाँ पे। इसीलिए जिनको भी थोड़ा फिजिकल पे डाउट है वो अभी से 2 दिन 4 दिन सप्ताह में करते रहिए, उससे कोई पढ़ाई कमजोर नहीं हो जाएगा। होल सिलेबस पर पकड़ होना ही चाहिए। बाकी सब जो डायरेक्शन मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। अंदाज जुदा था। चलिए आइए, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार, छपरा से। अजीत कुमार, कहाँ से? छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा से, छपरा से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अपने सफलता का श्रेय माता पिता के साथ गुरुजी को देना चाहते हैं, जो गुरुजी रोशन सर आपके सामने हैं। धन्यवाद आपका। और कुछ बताइए, बहुत खुशी झलक रहा है आपके चेहरे पर। बहुत खुशी सर। कौन सा आइटम था ये आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरा 2213 में हाँ। मेंस आउट हो गया, जो कि आपका कोचिंग का नाम नहीं सुने थे उस समय। तो इसका घर पे नाम थे। सुने तो हो नहीं गया। जी सर, मैं अपने रिजल्ट्स पहले से ही श्योर थे, इसलिए हम फॉर्म भरने से पहले फिजिकल स्टार्ट कर दिए थे सर के सामने। क्योंकि 164 मेंस हम पे छट चुके थे 1 नंबर से। उसका लगातार दौड़ नहीं छोड़े और लगातार लगे रहे, और उसके साथ साथ पढ़ते भी थे। हाँ। इस बार नंबर अच्छा खासा है। कितना क्वेश्चन सही था 100 में? 88 क्वेश्चन सही है। 88 सही क्वेश्चन। एक से एक धुरंधर है यहाँ पे। ये मोटिवेशन हमें तब आया जब सर जी बोले कि टॉपर को टॉप 20 को बुलेट मिलेगा, तो और जोर लगा दिया। देख रहे हैं। और कुछ बोलिए। और क्या बोल, और कुछ ना। और पढ़ाई के बारे में बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। सर जी जो बताते हैं वो सब फ्लो तो करना ही होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर जी का 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट सीरीज, उस टॉपर बनाने में वही हम रोल निभाएगा। विनय दुबे भी ये बात बोला था, 50 क्वेश्चन डिस्कशन वाला है ना, जो शाम में 7 से 9:30 होता है। आप लोग को बोलते हैं तो आप लोग को तो समझ में आता नहीं है। लगाते हैं लोग? कितने लोग टेस्ट लगाते हैं? अभी तो सब हाथ खड़ा करके कीजिएगा। और कुछ? उस टेस्ट लगभग हम 8 से 9 महीना लगाए। 8 से 9 महीना। और ये भी पता चल गया कि सर जी का क्वेश्चन कितने महीने बाद रिपीट होता है। अरे वाह, ठीक है, ये पॉल मत खोलिए। पहले शुरू टेस्ट सीरीज से जुड़े थे तो 10-12 नंबर आता था, धीरे धीरे 7-8 महीना होने लगा, 45-46 पे चले गए। टॉप भी आते थे, हम ऑनलाइन लिए थे और घर से ही पढ़ते थे। चलिए, तो देखिए शुरू में जो 50 क्वेश्चन वाला था उसमें 10-12 मार्क आता था, और अंतिम जाते जाते 7-8 महीना जाते जाते 45 पे आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि बेहतर लड़का रहा है। 100 में 88 क्वेश्चन सही किया है, तो स्वाभाविक सी बात है टॉपर में तो इनका नाम आएगा ही आएगा। हम तो चाहते हैं कि आप टॉप 20 में आए। देखिए जैसा हो। चलिए, तो बुलेट के हकदार हैं यहाँ पे। चलिए आइए, तो अब आप आइए आप। क्या नाम है आपका? राजवीर कुमार। राजवीर जी, कौन सा आइटम था आपका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला आइटम था इनका। ये कहां से हैं आप? पूर्वी चंपारण जिला। पूर्वी चंपारण। तो आप एक बात बताइए कि क्वेश्चन बैंक को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उस पर आपकी
कि क्या रहा है, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इन लोगों को बोलते हैं क्वेश्चन बैंक करने के लिए, तो ये लोग तो हमारी बात मानते हैं नहीं। तो क्वेश्चन बैंक को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका जो भी विचार है वो आप बताइए। नहीं सर, क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर देखना चाहिए। उसे अनुभव लगता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह का पूछ सकता है, उसे आपका नोट्स या कोई बुक पढ़ते समय अंडरलाइन करके उसको माइंड में रखने का अच्छा ख्याल रखता है। ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत है सिलेबस, लेकिन उससे बहुत सारा अनुभव होता है। मैथ रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा है, ये सब उसी के अनुसार से आपका हम क्वेश्चन मतलब किए थे तैयारी। और इन लोगों को, ये तो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो हम आपसे किए थे, और आप अपने तरफ से इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, दीजिए। हम सर यही कहना चाहते हैं कि हम फाउंडेशन बैच का लड़के हैं 10 से 12 फाउंडेशन बैच वाले जी। हैं। तो हमको लगता था जो इधर होगा टारगेट बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अधिक पढ़ते होंगे हमसे। ऐसा कुछ नहीं, तो आप जब बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है बैच लेने पढ़ाते का। तो हम ही ना है, जी। बिट्टू झा इन पढ़ाते हैं, तो सब बैच में तो सेम ही चीज ना आप पढ़ाएं। बोले डेली टेस्ट सीरीज मारने के लिए, डेली टेस्ट सीरीज मारते थे और उसका डिस्कशन को कॉपी पर लिखते थे, कॉपी पढ़ते थे, बस यही था हमारा। उसको जो नंबर स्कोरिंग में डेली टेस्ट सीरीज बहुत मदद किया। चलिए ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, फाउंडेशन वाले हैं और डेली टेस्ट सीरीज समझिएगा। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? और आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। और चलिए ठीक है, तो सफल होने की शुभकामना। और भी कुछ बोलना है? चलिए ठीक है, तो आ जाइए। अब कुछ लड़की को इधर लेते हैं, जो लोग बोल चुके हैं वो तो ठीक है। आ जाइए, तो आप आइए। मुस्कान, आ जाइए। मुस्कान, शर्माते का है आप? यही ना है? हाँ। तो इनका फिजिकल जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो पर्सनली ये हमसे रिक्वेस्ट की कि जो है इंद्रेश सर को बोलिएगा हम पे विशेष ध्यान देने के लिए, और आप मेरा शिकायत नहीं कीजिएगा। ऐसे कुछ कुछ बोली थी। अब तो कोई बात नहीं, अब तो बोल ही सकते हैं क्या? हाँ, तो जो है देखिए ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपके पास प्रॉब्लम हो रहा है, हम तो हर किसी को बोलते हैं अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इनके साथ प्रॉब्लम था फिजिकल का, हमसे शेयर की तो तुरंत हम बात को संज्ञान में लेते हुए इंद्रेश जी को इन्फॉर्म किए, और इंद्रेश जी ध्यान दिए, इन पर ध्यान दिए या नहीं दिए, सही सही बताइए, हाँ या ना? चलिए, तो मुस्कान आइए, इधर आइए, इधर आइए, सटिए इधर, यहाँ पर सटिए, बताइए पूरा नाम क्या है? मुस्कान कुमार। मुस्कान, कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? बेगूसराय। कहाँ से? बेगूसराय। बेगूसराय, बेगूसराय से हैं ये। तो कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को? सटा करके बोलिए, बोलिए जो भी मन में है बोलिए ना आप। अरे अभी आप लोग नए हैं, आपका सब गलती सलती माफ है। मेरा स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा था। सुनिए, शांत रहिए। क्या कैमरा? और अरे कैमरा दिखाइए, कैमरा क्या कर दिए? अरे इधर कैमरा दीजिए। और जो भी आपका स्ट्रगल है आप बताइए, अभी नहीं शेयर कीजिएगा तो कब कीजिएगा? जो है सही बताइए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हम 2021 में पटना आए थे बीपीएससी के लिए, तो मतलब सर के बारे में हमको नहीं पता था, तो बीपीएससी का ही फुल्ली प्रिपरेशन करते थे, मेंस वगैरह। तो फिर पीटी 67 का दिए, तो उसमें मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेंस पे हम ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे थे कि मेंस हो जाए, मतलब उतना कोई गाइडेंस नहीं था। तो फिर उस टाइम 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, और फिर एसआई का ही बस ऐसे ही फॉर्म भर दिए, तो फिर उसमें मेरा पीटी हो गया। और मेंस में मेरा 89 मार्क्स उस टाइम था, लेकिन वहाँ पे 7 के जगह मतलब 4 रोल नंबर भरा गया था गलती से मेंस रोल नंबर में, तो मेरा उसमें मेंस नहीं हुआ। और फिर टाइम थोड़ा बढ़ते गया, यहाँ पे बहुत टाइम भी हो गया, तो फिर हम सोचे अब हम बस एसआई के लिए ही प्रिपरेशन करेंगे। तो 1275 में मतलब सर का उस टाइम से ही मतलब 1213 से मेन से ही सर का मतलब फिर हमको पता चला किन्हीं से सर के बारे में। तो मेन से सर का मतलब प्रैक्टिस सेट जो संगम वाला होता है बस उसी में हम आते थे, और फिर ऐसे भी मेरा थोड़ा प्रिपरेशन था भी। तो फिर 1275 में मतलब हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो के लास्ट जब 2 या 3 मंथ बचा था तो 5 से 7 वाला बैच में हम एडमिशन ले लिए। मतलब सर का ये मेरे जीवन में अहम रोल है कि सर को देख के हमको बहुत ज़्यादा डर लगता था।
जैसे सर मतलब कुछ होमवर्क वगैरह ये वो, तो एक दिन पॉलिटी का फर्स्ट ही दिन आए थे, सर बोले पॉलिटी का होमवर्क है ऐसे, तो हम तो यहाँ तो नहीं पढ़े थे, बट जाके हम घटना चक्र ये वो एक एक दिन में मतलब पूरा रिवीजन कर लेना है कि सर कुछ पूछ ना दे। और उसके बाद फिर पीटी इसमें हो गया, मेंस में फिर सर का जो टेस्ट सीरीज वगैरह था वो बहुत मतलब फायदे रहा। सबसे ज्यादा तो सर का मतलब हम तो बहुत लास्ट में ज्वाइन किए थे क्लास, सर का 2 मंथ बचा था तब, तो हम अगर जो सर को मतलब सर के मतलब क्लास से हमको कुछ फायदा हुआ है, तो क्वेश्चन पे मतलब ज्यादा पकड़ कि क्वेश्चन कैसे मतलब टेकअप करना है, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी उसको टिक कर देना है, तो जो 50 क्वेश्चन वाला है वो थोड़ा सर बहुत अच्छा करवाते हैं, तो वो मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा। और हम क्या बोलेंगे सर, और मेरा जीवन थोड़ा बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। मेरे पापा मतलब नहीं है, 2015 में ही पापा मतलब, तो मतलब घर अभी तक मतलब वहाँ जो है सबको लगता है कि कहीं चल गई है, भाग गई है, ऐसा वाला घर भी हम नहीं जाना चाहते, तो थोड़ा मेरे लिए टफ रहा है बहुत ये वाला स्ट्रगल अपने से आना यहाँ। थैंक यू सर। वो क्या बोल हर किसी का जीवन जो है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई नया कहानी होता है, और उस कहानी के पीछे एक समाज होता है। समाज पता नहीं क्या से क्या कर देता है और क्या से क्या करवा देता है, और समाज हम ही आप लोगों से बनता है, ऐसा नहीं है कि समाज में कोई और लोग होते हैं, समझ गए। तो आप समझिए कि एक बेटी के सर से पिता का साया उठ जाना, या किसी के भी सर से पिता का साया उठ जाना बहुत कष्टकारी होता है, बहुत कष्टकारी होता है किसी के लिए भी। तो खैर ठीक है, जीवन में संघर्ष था, आगे बेहतर होगा। चलिए अब आगे जो है बोलिए अब आप। मेरा नाम राजन कुमार है, मैं पूर्णिया से हूँ। यहाँ रिजल्ट देख पूर्णिया वाले लोग ताली बजा रहे हैं। यहाँ का रिजल्ट देख के लग गया कि पूर्णिया का एजुकेशन रेशियो सही में कम है। आज पता चला इस चीज का, ठीक है, क्योंकि एकेडमी में भी बस 2 लड़का हम लोग पूर्णिया से थे, लड़की तो कोई थी ही नहीं पूर्णिया से, तो ये हाल है एजुकेशन रेशियो का ऐसा। तो आज कंफर्म हो गया कि डाटा सही था। हाँ ठीक है। तो आगे और कुछ बोलना चाहेंगे इन लोगों को? हम ये बोलना चाहेंगे, अगर आप दरोगा बने या कोई भी कमीशन की तैयारी करें, तो आप उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे दरोगा अगर बनना है तो रोशन सर के पास आप कुछ करे या ना करे 50 मतलब क्वेश्चन वाला शाम का टेस्ट लगता है, अगर वो आप पूरा मेहनत से लगा लेंगे ध्यान से, तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम सर का 2213 में पढ़े थे, सर जानते हैं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हम घर चले गए थे कंटिन्यू, वहाँ घर पे हम बीमार थे 3-4 महीने तक, तो ये हाल था। उसके बाद जब ये मेरा रिजल्ट हुआ प्री का, तो फिर मेंस में सर का जितना पहले का ड्यूज क्वेश्चन था सारा को, यानी कि एक दिन में 3-4 क्वेश्चन देख लेते थे, किसी का आईडी लेके, क्योंकि मल्टीपल आईडी था मेरे पास, किसी दोस्त का पार्टनर का भी आईडी था, तो वहां से एक्सेस मिल जाता था सर, तो वो हम देख लेते थे। फिर उसको सारा को क्वेश्चन को लगभग 6-7 महीना क्वेश्चन कंपाइल किए, और सबको हम मल्टीपल पढ़ते थे। और मेरा ये टारगेट रहता था कि हम हिस्ट्री को स्टार्ट किए तो हिस्ट्री का आपका पूरा नोट्स को 1 से 2 दिन में पूरा खत्म कर देना है, वो खत्म करेंगे फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम 7 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते थे, फिर डिवीजन उसी पे आ जाते थे। तो यानी मोर टाइम रिवीजन, ज्यादा हो सकता है डिवीजन। सर हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते थे सेंट्रल वाले का, तो पिछला बार मेरा सब कुछ हुआ था, कंप्यूटर मेरा फेल कर दिया वो, तो उसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो फिर इधर आए, फिर बिहार सचिवालय में थे, आपके पास आए नहीं थे, सचिवालय मेंस में सब मेंस नहीं हुआ, और मेंस में हुआ था, मेंस क्योंकि आप जो बात सर दरोगा में बोल रहे थे, सचिवालय पहले आप हम लोग को बोल रहे थे, सचिवालय आज हम हो गए थे सर, क्योंकि आप इसमें बोले थे किसी पे फोकस नहीं करना है, अपने पे करना, और किसी को ना बताना ना पूछना है। ये सर दरोगा में आप लास्ट टाइम में बोले थे, और सचिवालय में सर हम लोग वहां पे आप ये बात नहीं बताए थे हम लोग को। और सबसे बड़ा बात कि सीनियर से बच के रहिएगा, इतना बेवकूफ बनाता है ना कि जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। सुनिए ठीक है सर। कोहिनूर जिसको 5 साल से ज्यादा समय हो गया, जो कांख में लुसेंट लेके ऐसे खैनी लटाएगा और वो बतियाएगा, ई मत करो, वो मत करो, हम 5 साल से कर रहे हैं, हमारा नहीं हुआ तुम्हारा होगा,
इस प्रकार का जो लोग है उससे एकदम बच करके रहिए। देखिए आपके सामने समझ गए, बहुत बेवकूफ बनाता है यहाँ का सीनियर, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाता है यहाँ का सीनियर, समझ गए। जो काम एक बार में हो सकता है वो इतना डिमोटिवेट करेगा, अगर आप में कैपेसिटी भी होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, और कुछ बोलिए इस पे। उसके बाद सर कि जब मेरा ये प्री का एग्जाम था, मैं अभी LLB कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली ये दे रहे थे तो मेरा एंट्रेंस निकल गया, तो मैं LLB में फिर एडमिशन ले लिए, तो मेरा 17 तारीख को ये पेपर था और 15 को LLB का पेपर था। जब फिर ये देख आए तो मेंस फिर क्लास वहाँ बाउंडेशन करते क्लास जाना है, तो बार बार कठिनाई आपका आते जाएगा। तो सीनियर से बचने इसलिए बोले कि आपको सजेशन, आप जैसे मान चलिए आप हैं ग्रुप डी क्लर्क, आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं तुम UPSC क्वालिफाई एक बार में कर सकता है, और UPSC के पीछे आप पागल हो गए, पता चले ना ग्रुप डी मिला ना UPSC मिला। तो वही हाल हम सबसे पहले जब BCom करे थे 2018 में, तो हम टैक्सेशन लॉ करने दिल्ली गए थे, तो हमें क्या बोलता है कि टैक्सेशन लॉ करेगा उस पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में शिफ्ट किए, 2-3 साल पढ़े, 2 साल एग्जाम ही नहीं हुआ। तो फिर वहां से आए पटना, तो पटना में आए थे, एक लड़का संजय था, तो वो आपके बारे में बताया। तो हम ये जानते थे कि मैथ रीडिंग में तुमको जहां से जो पूछना है पूछो, डजंट मैटर, GS हमको फोकस करना है। GS फोकस किए तो मैथ रीडिंग तो कहीं पढ़े नहीं, क्योंकि पता था कि कहीं से देगा तो बन जाएगा, तो ये था। तो GS पढ़े, उसके बाद धीरे धीरे चलते गया, तो फिर जब ये पढ़े तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हम फिर सोचे कि अब क्यों ना जुडिशरी का प्रिपरेशन करें। तो कल हम बुक खरीदने गए, फिर सोचे ना 3-4 दिन वेट कर लेते हैं, तो आज रिजल्ट आ गया, नहीं तो सर कल हम गए थे बुक खरीदने जुडिशरी का कि अब चलो जज का ही प्रिपरेशन कर ले हैं। चलिए लेकिन और ये था कुछ? कि चलो कुछ ना कुछ मिलेगा, और इस बार भरोसा था क्योंकि 89 क्वेश्चन मेरा सही था। सर के पास आए, सर बोले हो जाएगा, 100% होगा। और सर ये बोले फिजिकल में डाउट था, और सर ये फिजिकल बोले में डाउट। 83 भी आ रहा है, 82 भी आ रहा था, आपका रिजल्ट 100% होगा। तो हमसे सर के अकॉर्डिंग भी हम 5-6 क्वेश्चन लीड ले रहे थे। तो मेरे जो प्रेशर था फिजिकल का मेरा इतना गंदा हाल था कि शायद वो सब किसी का होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम का होगा। फिर हम पटना कॉलेज गए, क्योंकि प्री के बाद हमें पता था एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि हम पढ़े थे। नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन अपने भरोसा निकल जाएगा। तो मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया, तो मेंस की तब फिर ज्ञानबिंदु फिजिकल अकेडमी प्रतीक सर पढ़ाते हैं वो, और सॉरी इंद्रेश फिजिकल करवाते हैं सर, वो करवाते हैं। तो फिर वहां पे गए, तो सर ये बोले थे कि मेंस से पहले कि फिजिकल करना है, बस दिन में 15 से 20 मिनट करना है एक टाइम में। तो हम वही दिन में एक टाइम जाते थे, 4 से 5 चक्कर दौड़ते थे, फिर वहां से आ जाते थे, बस कुछ नहीं, एक्सरसाइज कुछ नहीं करना, जो हल्का हल्का करते थे वो करके आते थे। फिर मेंस के बाद जब 25 को पेपर हुआ, उसमें तो ये फिक्स हो गया कि रिजल्ट तो मेरा बाद है, क्योंकि आंसर की सर से मिला लिए थे और सर से आगे मिले भी थे हम, तो ये कंफर्म था। मेरा पूरा फोकस था कि फुल्ली फिजिकल में फोकस करना है, और ऐसा हो ही रहा था कि टाइम मिल गया। और इसमें एक चीज और है कि आप अपना मेहनत करते जाइए, किस्मत कब आपको मोड़ देगा कहना मुश्किल है। अगर 27 मार्च को फिजिकल होता तो हम क्या, हमारे से बहुत वीर जो है गिर जाते मैदान में। सही बात। ये हाल था, टाइम मिल गया और टाइम को सही वे में यूज किए और अपना मेहनत किए। और मम्मी पापा जब टेंशन होता तक नहीं होगा तो मम्मी पापा बोलते अपना करो, नहीं होगा तो फिर जो होगा मन वो करना, गार्जियन का सपोर्ट हाँ। था। चलिए, तो ये सब बात है। और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि घर से इतना पैसा लेते थे कि उस पैसा कोई गिनती नहीं था, पैसा आता था 3 से ज्यादा में खत्म। अब बोलने में भी शर्म आएगी पैसा कहाँ से लें, क्योंकि एक महीना में 15,000, 20,000, 30,000 का बिल जा रहा था। घर वाले बोल रहे हैं कि कहीं साइड तो नहीं जा रहा पैसा, ये प्रेशर था। और मेरा नेचर सर ऐसा कुछ था कि एकेडमी में बोलते थे कि सर लड़की के पीछे पागल है, और हकीकत ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम मस्ती करते थे, इसलिए कि अगर वो हम ना करेंगे तो हम फिजिकल करने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रेशर मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये हाल था सर। चलिए आइए तो आप